किसी भी प्रकार की बातें बार बार सुनने से आदमी उसी स्वभाव का बन जाता है। सत्संग की बातें सुनने से सत्संगी स्वभाव बन जाएगा। बनियागिरी की बातें सुनते व्यापारी बन जाएगा। डॉक्टर की बातें सुनने और रटने से वो हो जाएगा। मीडिया की बातें बोलने सुनने में मीडिया का ही अच्छा अनुभवी बन जाएगा। ऐसे ही चावल का बिजनेस वाला फिर चावल में ही जानेगा, परिमल ये भाव है, बासमती ये भाव, जीरा सर ये भाव, फलाना ये भाव, फलाना ये भाव। तो सत्य की बातें जो सुनता है, विचारता है, वो असत जड़ दुख रूप संसार के बहाने वाली चीजों में सतबुद्धि नहीं करता। संसार की चीजें कभी इधर कभी उधर, मन भी कभी इधर कभी उधर, बुद्धि भी कभी इधर कभी उधर। लेकिन जो सत्संगी है, और वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। जो मूर्ख है ना, डामाडोल हो जाते हैं, वो संत वचन के पात्र नहीं होते, तो सत्संग का अमृत ढोल देते हैं। जो पात्र होते हैं उनको पाकर वशिष्ठ जी प्रसन्न होते हैं कि तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो। पढ़ो। विचार, संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संतजनों ने कहे हैं, उनसे तुम संपन्न हो। तुम्हारे जीवन में जप भी है, तप है, सेवा है, वैराग्य है, विवेक है, नश्वर को नश्वर समझना, शाश्वत को पाने की तड़प होना, ये सब जो शास्त्र में सत शिष्य के सद्गुण है। गुरु के प्रति सद्भाव, कर्म में शुद्धि, भाव में शुद्धि, और लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का, ये सद्गुण तुम्हारे में है। अगर ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य नहीं है तो ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिले तो भी शास्त्र कहते हैं मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलई बिरंची समान। लक्ष्य ऊंचा है तो वहां से कितना भी प्रतिकूलता मिले फिर भी डटा रहेगा और पा लेगा। अगर लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं है तो कितनी भी अनुकूलता मिले तो भी वो व्यक्ति बेचारा उलझ जाता है माया। जैसे ऋषिकेश में काली कमली वाले बाबा हो गए, स्वामी प्रकाशन। उन्होंने विष्णु पुराण का आध्यात्मिक अनुवाद ग्रंथ की व्याख्या की। बाबा काली कमली वाले का नाम जिन्होंने सुना है हाथ ऊपर करो। ऋषिकेश प्रसिद्ध है। उसका ग्रंथ का नाम भी ठीक है, प्रकाश ऐसा ग्रंथ का नाम है। तो उसमें आया कि देख लो मनुष्य के संग का कैसा रंग लगता है। प्रहलाद नारद जी का सत्संग सुने थे तो भगवान विष्णु की भक्ति में दृढ़ हो गए। पिता ने ताड़ना की, पत्थर से पहाड़ से धकेला, पानी में फेंकवाया, फिर भी चुपचाप शवासन में पड़े रहे। नारायण है तो तैरता है आदमी। इस प्रकार के कष्ट सहने पर भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। लेकिन हिरण्याकश्यपु ने अति कर दिया तो भगवान से सहा नहीं गया और भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यपु को स्वधाम भेज दिया। भागवत में एक कथा आती बड़ी विस्तार से। उसने वरदान ले रखे थे, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं।
न मनुष्य से मरूं न देवता से मरूं। तो उसके सारे वरदान जो दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। न देवता है न मनुष्य है, नरसिंह है। न ऊपर है न नीचे है, बीच में ही है। न अंदर है न बाहर है, तो चौखट पे है। न दिन को मरूं न रात को मरूं, तो संध्या को मर ले। सारी शर्तें जो वरदान में मिली थी उनको ध्यान में रखते हुए भगवान ने वो समय चुना, वो जगह चुनी। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो नखों से मर। जिसको जो पैदा हुआ है, मरना पक्का पक्का और पक्का है। अब मर के फिर से मरता है कि मर के अमर हो जाता है, ये उसकी अपनी सूझबूझ और साधना है। मर गया फिर मरे फिर जन्मे, वो अभागा होता है कि सत्संग करके जहाँ मौत की दाल नहीं गलती, उस आत्मा को मैं रूप में जानने की गुरु की कुंजी लगाता है, उस पर निर्भर है। मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। मौत शरीर को मारे उसके पहले जहाँ मौत की दाल नहीं गलती, उस अपने आत्म परमात्मा देव की प्रीति, उसमें विश्रांति, उनका ज्ञान, उनकी प्राप्ति की पूर्ण कुंजी घुमा के ताला खोल देना। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर चले जाते थे इस काम को करने के लिए। अभी भी बड़े बड़े बुद्धिमान काम का छोड़कर इस सत्संग को सुनने के लिए घंटों भर इंतजार करते हो। सत्संग से जो समझ मिलती है, पुण्य मिलता है, उसकी तुलना रुपए पैसों से अथवा संसारी किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। सत्संग के विचार बहुत शक्तिशाली। ऐसे कुसंग के विचार भी अपने आप में बड़ी सत्यानाश करने वाले होते। तो बाबा काली कमली वालों का सत्य प्रकाश ग्रंथ, ऋषि दयानंद का है सत्यार्थ प्रकाश। तो उसमें लिखा है, पाराशर जी अपने शिष्य को कहते हैं कि संग का रंग कैसा लगता है। जो प्रहलाद बाप की ताड़ना सहने पर भक्ति नहीं छोड़ता और भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसकी सारी शर्तों की पूर्ति करते हुए से स्वधाम भेजते हैं। बाद में प्रहलाद को राज तिलक होता है और राजाधिराज महाराज होकर व्यवस्था संभालता है। धीरे धीरे भक्ति सत्संग छूटा और उन्हीं के लोगों ने प्रहलाद से पूछा, शुक्राचार्य, कि प्रहलाद तूने बोला था अपने बाप को मार डालने के लिए भगवान विष्णु को, तूने कहा मेरे बाप को मार दो। बोले मैं क्यों कहूँगा। तो बोले फिर तुम्हारे भगवान कैसे, तुम्हारे बाप को मार दे वो भगवान कैसे हो सकते हैं। बोले भगवान तो भगवान है, उनके वरदान पूरे हुए हुए। अरे धिक्कार है ऐसे पुत्र को कि बाप की मृत्यु करने वाले की भक्ति करता है। बाप, जिसका बाप मर गया है जिसके द्वारा, उसी को अभी तू विष्णु करके पूजता है। विष्णु क्या होते हैं। ऐसे करके विष्णु जी के लिए जहर उगलना चालू किया, रोज थोड़ा 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 थोड़ा। तो प्रहलाद के सत्संग का पुण्य निंदा सुनने से धीरे धीरे नष्ट होने लगा। और प्रहलाद बोला, यार बात तो तुम ठीक ही कहते हो। जो प्रहलाद पिता की ताड़ना से, पानी में डुबवाने से, गुरुपुत्रों के डांट फटकार और पढ़ाई लिखाई के समझावट से भी नहीं रुके, वो प्रहलाद धीरे 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 वो पॉइजन पान करते करते विष्णु भगवान के लिए एंटी हो गए और बोले रणभेरी बजा दो, विष्णु विष्णु क्या समझता है अपने को। तो किसी मंत्री ने कहा, बोले पहले मैं बच्चा था ना समझता इसलिए भगवान भगवान। भगवान क्या है, राजा ही भगवान होता है। मैं लंकापति रावण हूं, ऐसे ही मैं प्रहलाद राजाधिराज हूं। भगवान विष्णु ने में दम हो तो आ जाए मेरे पास, हम युद्ध की तैयारी करते हैं।
और विष्णु का आवाहन करने लगे। भगवान भगवान तो भगवान है। यूपी में इटावा जिले का बिजनौर है, वहां पंडित राम अवतार, और उस राम अवतार ने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी और ऐसे ऐसे किताब उसको पढ़ने को मिले थे कि उसने देखा कि पुनर्जन्म होता है, ये बिल्कुल झूठी बात। तो उसका खंडन करने के लिए उसने लेखनी उठाई और 1000 पुस्तक, 1000 पन्ने वाली बड़ी पुस्तक उसने पब्लिश करा दी कि पुनर्जन्म बिल्कुल कपोल कल्पना है, पुनर्जन्म नहीं होता है। और उसके दृष्टांत, उसके रेफरेंस, ये वो आदमी जिधर को चले उस प्रकार का मसाला मिल जाता है। नेगेटिव बोलना है तो नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव बोलना है तो पॉजिटिव, न्यूट्रल बोलना है तो न्यूट्रल, और कुछ मसालेदार बोलना है तो जैसा भी आदमी की जैसा इरादा होता है या जैसा माहौल होता है ऐसी पटरियां बदलती रहती। तो 1000 पन्ने की पुस्तक लिख डाली, पब्लिश हुई, लोगों तक पहुंची, और भगवान को भी चुपचाप रहने में शायद बोर हो जाते होंगे। भगवान भी खोजते रहते हैं कोई मसालेदार बंदा मिल जाए। भगवान ने उसी के घर में पुनर्जन्म की वार्ता कहने वाले बच्चे का प्रागट्य करा दिया। हिरण्याकश्यपु भगवान को नहीं मानता है, उसके घर में भगवान को मानने वाला नारद जी का चेला पैदा हो गया। भगवान है, वासुदेव है, नारायण है। और पुनर्जन्म को न मानने वाले राम अवतार के घर बच्चा जब थोड़ा सा तोतली भाषा बोलने के काबिल हुआ तो उसने यही कहा कि मेरा घर तो यहाँ पास में है और मेरा फलाना नाम था, मेरे बाप का नाम फलाना था, हम 3 भाई थे और मैं बड़ा था और मेरी ऐसी मृत्यु हो गई थी, अभी यहाँ जन्मा हूँ, जाके देख के आओ। पंडित राम अवतार ने इटावा के बिजनौर में अपने घर के थोड़े ही आसपास में जो भी था वो सारा देख के सिर कूटने लगे कि हाय, इतना में पढ़ा, इतने ग्रंथ इकट्ठे किए, पब्लिश करा दिया कि पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरा एक काला मुंह करने वाला बेटा मेरे घर में दिया। भगवान तेरी लीला। नानक बोलते बेअंत बेअंत तुम्हारी गति मति तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बाने। तुम्हारी गत और मत प्रभु तुम ही जानो। किस वक़्त किसको अश्रद्धा की आग में झोंक दो और निंदक बना दो, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। और किसी का सौभाग्य चला सजा कर सद्बुद्धि और श्रद्धा का रस भर दो, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। जब हमारे दूषित कर्म होते तो श्रद्धा धीरे धीरे नष्ट होकर कुविचार आने लगते, जैसे प्रहलाद को आए। प्रहलाद भगवान का इतना विरोधी हो गया कि मेरा राज्य करना तब उचित होगा कि जब भगवान को दंड दूं। जिस भगवान के आगे नाक रगड़ता था, जिस भगवान के सिवा और कोई सार नहीं, जान हथेली में लेकर पिता की अवज्ञा करते हुए भगवान की भक्ति करने वाला प्रहलाद। हाँ, भगवान का बच्चा, विष्णु का बच्चा अपने को समझता क्या है, उनको सबक सिखाऊंगा। हद हो गई कि बाकी रही कुछ? हरण भेरी बजाए, विष्णु विष्णु कुछ होता नहीं है। मैं तो बालक था तभी मैं चक्कर में लग गया नारद जी के पुनर्जन्म के संस्कार, लेकिन अब मुझे अच्छे साथी मिल गए, हमने एक अच्छी टीम बना दी। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा लाला लालिया। तो प्रहलाद उसी टीम वालों के, मंत्रियों के, इनके विचारों में रोज कुछ न कुछ पीता जाता था, पियकड़ बन गया पक्का। अब भगवान तो भगवान है, भगवान और सब सह लेते, लेकिन भक्त का अभिमान अहंकार भगवान नहीं सहते। तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर, हाथ कांप रहे, 80-90 साल का बुढ़ा, मुझे प्रहलाद का मुलाकात करना है, मुद्दे दूर रहो।
बोले मैंने सुना तो प्रहलाद भगवान का भक्त है, साधु ब्राह्मणों का आदर करता है, और तुम ऐसा करते हो। अरे बोले हमारे राजा साहब पहले जरा ऐसी बातों में आ गए थे, अंधश्रद्धालु हो गए थे, अब हमारे राजा साहब समझदार हो गए, साधु ब्राह्मणों के चक्कर में नहीं आते, दूर हट। बोले दूर हट बोलते हो, प्रहलाद के राज्य में इतना अनादर, इतना अत्याचार। बोले बुढ़े लंबी चली, आखिर उस बुढ़े ने देखा कि अब करवट ले। बोले नहीं जाने देते तो मैं यहीं पड़ा रहूं, तुम मार डालो, मुझे वैसे भी मरना है, तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। वो गया प्रहलाद के पास, एक ब्राह्मण हठ करता है, नहीं तो बोलता है मुझे मार दो, तो प्रहलाद के आंगन पर मुझे मेरी हत्या हो, उसको पाप लगे। अब भगवान का संकल्प भी रहा होगा, प्रहलाद को हुई मन में कि जरा देखें कौन ब्राह्मण है। प्रहलाद आके ब्राह्मण के बच्चे क्या बात है। बोले राजाधिराज तुम्हारा मंगल हो, तुमने विष्णु के लिए रणभेरी बजाकर मेरे जान में जान भर दी। प्रहलाद बोलता ब्राह्मण इधर आओ। जिस विष्णु को हम सुनाते हैं उसी का, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। बोले विष्णु ने तो मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरा रखा क्या है। अब देखो मेरी लाचारी हालत, मेरा परदादा विष्णु ने मारा, मेरे दादा को मार दिया, और मेरे बाप को भी मेरे से छीन लिया। बोले यार मेरे बाप को भी छीन लिया, क्या करें। बोले अब दोनों मिलकर स्यापा करने से काम नहीं चलेगा, प्रहलाद विष्णु को दिखा दे दिन के तारे। बोले ब्राह्मण आ जाओ नजीक आ जाओ। देखा भगवान की लीला। किसी कंपनी से आदमी निकाला गया हो और फिर दूसरा निकाले तो निकला हुआ बोलेगा आ जाए यार अपन मिलके कुछ करते कंपनी के खिलाफ। किसी पार्टी से कोई निकला हुआ हो और दूसरे को निकाला गया हो तो वो आपस में गुटबद्दी करेंगे। किसी संस्था से कोई निकाला गया हो तो वो भी कर लेंगे। ये ऐसा चलता रहता है परंपरागत। तो वो दोनों, अब भगवान को तो लीला करनी थी, निकले। बोले कि बात अलग है, भगवान तो भगवान है। बोले प्रहलाद विष्णु के लिए रणभेरी बजाया है, विष्णु के को चैलेंज किया तुमने, लेकिन विष्णु रहते कहाँ हैं। तुम्हारे को तो सबने बताया कि वैंकुट वाला विष्णु सच्चा नहीं है, तो सच्चा विष्णु कहाँ वास्तविक। अरे बोले ब्राह्मण बोलते, शास्त्र बोलते हैं वासम करोति वासु, जो सब में बसता है वो विष्णु है, वही भगवान है। तब बुढ़े के रूप में भगवान ने ली करवट बातचीत। अरे प्रहलाद मुझे लगता है कि मैं अकेला मूर्ख नहीं, तू भी महामूर्ख है। जब वो सबके हृदय में है तो उसको रणभेरी बजाकर उससे युद्ध कैसे करेगा। मुझे लगता है कि तू बातों में आ गया बगावतियों के। थोड़ा तो सूझबूझ कर, वासम करोति वासु, जो सब में बसा है, अब उसको बुलावा क्यों देता है। अब सब में बसा है तो उससे युद्ध कैसे करेगा। जब युद्ध करेगा तभी अपने में तो बसा, तब उसी को निकाल के मार फिर। बोले वो कैसे मारा जाएगा। तो मुझे लगता है कि तेरा दिमाग ठीक काम नहीं करता है। अरे बोले है क्या, देख मैं लकड़ी गाड़ता हूं। भगवान ने लकड़ी गाड़ दी, तू इस लकड़ी को निकाल के दिखा दे तो मैं समझता हूं कि तू भगवान विष्णु से युद्ध करके कुछ उनका बिगाड़ सकता है। बोले ब्राह्मण दिमाग खराब है, ये लकड़ी मैं उखाड़ के नहीं, इसको तो एक फूंक मारो तो गिर जाए। बोले फूंक मार, चाहे हाथ मार, चाहे सिर मार, ये निकाल के तो दिखा दे। बातों के बड़े खिलाता है। भगवान तो भगवान है, चाहे बुढ़े के रूप में आए, लेकिन भगवान का बल तो भगवान है। प्रहलाद को उखाड़ने का तो लकड़ी उखड़े नहीं। दूसरा हाथ लगाया, मरा कसरत की, पसीने से तरबतर हुआ। पहले की हुई भक्ति भी थी, श्रद्धा के ऊपर ही अश्रद्धा की काई छाई थी, हिलने डुलने से थोड़ा। ऐसे ही जो लोग बगावती होते उसमें भी कई लोग बेचारे आ जाते सही रास्ते पर। ऐसे कईयों को मैंने देखा, कई निकल गए और फिर कई वापस आए। कईयों के हृदय में अभी भी है तो श्रद्धा है। 34, 50, 40 साल से आश्रम चल रहा है, अब 20-25 आदमी निकल गए तो ये तो बहुत कम है। 40 साल में 40 निकले तो भी 40 साल का संख्या कितना हो गया, 1600 आदमी होने चाहिए।
तो भी 40 ही 30-40 आदमी निकले या 50 निकले या 200 निकले, हजारों लाखों आदमी में 100 आदमी 200 आदमी आना जाना कम कर दिए तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उनका मन भी देर सबेर विचारों का बदल जाता है, ऐसे कोई। तो अब भगवान ने कृपा करके प्रहलाद का मन बदलने के लिए लकड़ी गाड़ दी और प्रहलाद ने खींचा खींची करते करते आखिर लाइट हुई कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। साधारण ब्राह्मण लकड़ी गाड़े और मैं न निकाल सकूं, ब्राह्मण को देखे और लकड़ी निकाले, ब्राह्मण को देखे लकड़ी निकाले। तो बार बार देखना, धीरे धीरे महाराज जैसे देखा जाता अंदर से आवाज आई कि कोई साधारण है। प्रहलाद ने हट छोड़ी, ब्राह्मण देव के रूप में आप कौन? बोले जिसको रणभेरी बजा कर बुलाया था मैं वही हूं। प्रहलाद मैं तेरा अपराधी हूं, तेरे को मारना है तो मार, मार के दिखा दे। तेरे बाप को मारने वाला और तू जिसको बुलावा दे रहा है मैं वही हूं, निहत्था बुढ़ा ब्राह्मण। अब बोल, भगवान की कृपा कटाक्ष और प्रहलाद की भक्ति दोनों मिली। गीता में आया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहाँ पुरुषार्थी जीव हो, सही पुरुषार्थ करने वाला बंदा हो, और जहाँ भगवान की कृपा हो, वहाँ फिर गाड़ी पटरी पे चली जाती। जब अपने को सुधारना ही नहीं चाहे, सही बात मानना ही नहीं चाहे तो उसकी बात अलग है। बाकी जो अपनी भलाई चाहे या तटस्थ हो, कुछ थोड़ा विचार करे तो भाई हमको भगवान ने या गुरु ने क्या 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 दिया और बदले में हम क्या देते और फिर परिणाम क्या होगा। समझो हम खुले होकर विरोध में हो गए और गुरु के लिए कुछ का कुछ बोल दिया, संस्था के लिए बोल दिया। अब जो बोल दिया उसमें कितनी सच्चाई है अंतरात्मा जानता है, और कितना झूठ मूठ होता है वो अंतरात्मा जानता है। और लाखों लाखों लोगों की नज़र से गिर गए, फिर लोग नालत करेंगे कि ये निंदक है, ये निंदक है, और लोगों की बद्दुआएं न जाने क्या मुसीबत ले आए। तो ऐसा सोचकर कई लोग सीधी पटरी पे आ जाते हैं और कई लोग फिर बद्दुआ के से नहीं डरते, तो फिर उनकी मर्जी की बात है। तो भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद की बुद्धि पलट गई और भगवान मैंने आपको रणभेरी बजाकर अपनी बेवकूफ़ी का परिचय दिया, लेकिन आपने उदारता से करुणा कृपा से मुझे सत्संग देकर शुद्ध कर दिया। नाथ मैं आपकी शरण। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरी ये बेवकूफ़ी और मेरा संवाद जो विचारेगा वो भी गिरता हुआ संभल जाएगा, इस कथा को समझ ले। तो संग तारे कुसंग बोड़े। अच्छा संग आदमी को तार लेता है। अच्छे व्यक्ति की अपनी अच्छी आभा होती है, अच्छे विचार होते हैं, और गंदे विचार वाले की अपनी आभा होती, गंदे विचार होते। तो हम अपने से उत्तम के संग में आते हैं कि निंदक के संग में आते हैं, और हमारे मन को हम किधर ले जाते हैं। जब संत के संग में आते हैं, ऊंचे के संग में आते हैं, और वो ऊंचे का संग नहीं छोड़ते, तो हम ऊंचाई पर पहुंच जाते। पक्की बात। मैं गुरु जी के चरणों में नैनीताल में गया, जंगल में कुटिया थी, इंतजार करता था, आज आएंगे कल आएंगे। वो सेवक बोलता था। मुझे कई दिन बीत गए तो पास में एक प्रसिद्ध साधु का स्थान था, और उसके ऐसे चमत्कार के गंगा जल भरे और बोले क्या है? बोले गंगा जल। बोले देखो इसको हम दूध बनाते। दूसरे पात्र में डाला, दूध हो गया। तो मैं क्या चलो देख क्या है। तो हम गए उस महाराज जी के पास, जो प्रसिद्ध महाराज। तो हम उस समय 22 साल के थे, जरा स्मार्ट नेस्मी थी, माल घुंघरूले और भगवान की तड़फ और साधना। अभी ऐसे लग रहे हैं तो 22 साल में तक कैसे रहे होंगे। और मेरी माँ की बहू रानी ट्राई करती थी मिलने जुलने का, संसारी बनाने का, उसको भी सांत्वना दे के समझा कर अपन निकल पड़े थे। तो उसका भी थोड़ा तेज बल होता ही है स्वाभाविक। आइए 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 ब्रह्मचारी जी, उसने अपने साथ में बिठाया।
जैसे कोई साधु आ जाए और मैं उसको साथ बिठा दूं तो आपको भी लगेगा कि कोई है। तो उनके जो 10, 5, 25 चेले थे, हे कोठारी कोठारी, भोजन बन गया? बोले हाँ। ब्रह्मचारी जी आए, जरा हलवा बना दे, घी की पूरी बना दे। मैं भी बोला मैं मना क्यों करूं, मूंग की दाल खा खा कर इतने दिन बीत गया, होने दे जरा। बात तो सच्ची है। अपने राम जी ने भी वो भोग लगाया, बातें करते करते हलवा भी ठीक जगह पे पहुंच गया, घी की पूरी भी, और पूरी में काली मिर्च डाली हुई थी तो पूरी ने भी हलवा को हजम करने का काम कर दिया। हाथ वाथ धुलाए गए। मैं नीचे ऐसी चादर पहनता था, ऊपर एक शॉल ओढ़ता था, कुर्ता वुर्ता नहीं पहनता। कुर्ता तो तब पहनना शुरू किया जब गुरुजी ने घर भेजा, उसके पहले दो ही कपड़े पहनता था, सिए हुए नहीं। उसने बोला कुछ बताइए, जरा दो वचन सुनाइए। तो मैं गीता का 6ठा अध्याय मुझे कंठस्थ था, घर पे पाठ करता था। पाठ किए बिना, पूजा किए बिना हम कुछ खाते पीते नहीं थे। तो गीता के 6ठे अध्याय का एक श्लोक बोलकर मैंने जरा व्याख्या करते करते मेरे आंखों से भगवान की तड़प के आंसू में स्तब्ध सा हो गया। तो सारा वातावरण भक्तिमय हो गया। फिर मैं उठा, नमस्कार। तो बोले ब्रह्मचारी जी आप ही का है, आइए। अब कहाँ रहते हो? यहीं रहो। मैं क्या यहाँ पास में रहता हूँ। कहाँ? तो मैंने मेरे गुरुदेव का नाम लिया। अरे बोले वो सफेद कपड़ा वाला महात्मा, उसके चेहरे पर थोड़े भाव इमली खाने के मैंने देखे। मैंने मुंह घुमा दिया तो फिर कभी उस जगह से, वहां से उसके दर्शन हो ऐसे ढंग से मैं कभी वहां से गुजरा ही नहीं। हालांकि रास्ता वही था। अगर मेरे गुरु के प्रति उसके मन में सद्भाव होता तो मैं कई बार जाता और उसका नाम भी बताता और उसकी सराहना भी करता। जैसे राम सुखदास महाराज का नाम बताता हूँ, रामकृष्ण का बताता हूँ, ऐसे उसका बताता। लेकिन उसके मन में गुरु जी के प्रति थोड़ा सा द्वेष था, तो मैंने उसका दोबारा मुंह नहीं देखा। अगर दोबारा मुंह देखता तो मैं यहाँ अभी नहीं होता। क्या ख्याल है? मेरी साधना सफल ही नहीं होती, मुझे परमात्मा रस प्राप्त ही नहीं हो सकता था, मुझे गुरु के ज्ञान प्रकाश में जगने का मौका ही नहीं मिल सकता था, क्योंकि गुरु में दोष दृष्टि वाले का संग मुझे गिरा देता। इसीलिए कबीर जी ने कहा, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। गुरु नानक जी की सराहना कीर्ति हुई, समाज के लोग आनंदित हो रहे, उल्सित हो रहे, स्वस्थ हो रहे, संपन्न हो रहे, सुखी हो रहे। लेकिन फिर निंदक प्रवाह चला तो नानक जी उल्टा मार्ग दसेंदा जी, ऐसा है जी, वैसा है जी। ऐसे करते करते संत हृदय नानक जी को जेल तक पहुंचाने वालों ने पहुंचा दिया। तो उसके पहले ही उस महापुरुष ने निंदकों के चक्कर में लोकनाय वाणी की घोषणा की। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत के निंदक की पूजे न आश, नानक संत का निंदक सदा निराश। संत का निंदक बघड़ रूप हो जाई, संत के निंदक को मिले सजाई। सुखमनी में आदि गुरु ग्रंथ में आता है, जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण देवई, सतगुरु अपना बिरद संभाले। तो जो लोग गिरते हैं तो उनको संभालने के लिए वचन दिए, और निंदक ऊपर कृपा करके दुर्गति से बचने के वचन दिए, जिससे आज तक भी कई लोग सुरक्षित हैं। ऐसे ही भगवान शिव जी ने गुरु गीता में और भी ग्रंथों में शास्त्रों में आया कि निंदकों से
अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। तो मैंने भी सत्संग में सुन रखा था, इसीलिए मैं पूरी भी खाया, हलवा भी खाया, और फिर जरा सा उसकी खटाई इमली देखी तो फिर मैंने उसके तरफ देखा तक नहीं, तो मैं सुरक्षित रहा। लेकिन प्रहलाद ऐसों की बातों में आकर काफी समय अशांत रहा और भगवान की भक्ति की हुई थी, माँ की और नारद जी की कृपा थी, तो भगवान नारायण ने प्रहलाद का भ्रम तोड़ दिया और प्रहलाद भगवान की शरण में क्षमा याचना करते गाड़ी पटरी पे ले आया। तो ये भगवान की ऐसी लीला है, जो भगवान को नहीं मानता है उसको भगवान उसके घर भगवान को मानने वाला पैदा करा के उसकी मान्यता को तोड़ देते। जो पुनर्जन्म को नहीं मानता है उसके घर में पुनर्जन्म ला के पुनर्जन्म की व्याख्या करने वाले बच्चे को प्रकट कर देते। तो ये भगवान की ऐसी अनोखी चाल है, अनोखी लीला, जो भगवान को संत को नहीं मानते उनके जीवन में ऐसा कुछ उथल पाथल ले आके साधक की शरण में भेज देगा और साधक उसको गुरु के पास ले आएगा। और जो संत को मानते ही हैं, मानते ही रहते हैं, उनकी कसौटी करने के लिए आंधी और तूफान चलाएगा, पंछड़ चलाएगा, पत्ते जितने झड़ते झड़ जाए और जो टिकते हैं वे चमक जाए, ऐसी भी लीला करता है।